हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो हम लोग यहाँ क्लास 12 फिजिक्स का एंटायर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में जो चीज़ें कंप्लीट की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड तक बताया था, उसका आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी यूनिट हम लोगों की चल रही है। अभी इलेक्ट्रिक स्टैटिक हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने कंप्लीट कर लिए, कूलम्स लॉ कंप्लीट कर लिया। अब कूलम्स लॉ के आगे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड समझा रहा था, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली होती है जो हमारे पास चार्ज होता है, उसके सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा चार्ज, अगर मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, उसके सराउंडिंग में अगर मैं एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट ले आऊं, उसके सराउंडिंग में अगर मैं एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट ले आऊं, अगर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए या उसकी तरफ उससे दूर हो जाए, या तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो या तो उससे दूर हो या रिपेल हो जाए, तो उस सराउंडिंग को हम लोग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली एक टाइप की हाइपोथेटिकल फील्ड होती है, जिसके सराउंडिंग्स में अगर कोई दूसरा चार्ज फोर्स को फील करता है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इतना बताया था, उसके आगे चीजों को अब कंटिन्यू करने जा रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैंने यहाँ पे बात करूं कि ये चार्ज, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये कितनी फोर्स से इस क्यू नॉट को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके, कितनी फोर्स से या तो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा या रिपेल कर पाएगा, वो उसकी इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, या इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। इट मींस कि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो इंटेंसिटी कह लो या स्ट्रेंथ कह लो, वो होती है हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग E इक्वल टू दैट इज योर E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। E इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन क्यू नॉट, जहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, F के। F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना ज्यादा फोर्स अप्लाइड होगा, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाइड होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी। मतलब कि किसी चार्ज का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है, इट मींस अगर वो बहुत फोर्सफुली किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये लिखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस एट अ दैट पॉइंट। तो E इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन क्यू नॉट। अगर यहां से F निकालना चाहूं तो F कितना आ जाएगा, अगर इस फॉर्मूले से मैं F निकालना चाहूं तो वो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू नॉट E। F इक्वल टू क्यू नॉट E, मतलब कि मैं फोर्स भी इसमें से क्या कर सकता हूं, गेट कर सकता हूं। तो ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है कि ये जो चार्ज है, ये जो हमारे पास चार्ज है, वो चार्ज जनरली कर क्या रहा है कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कि उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब इंटेंसिटी, और अपनी तरफ जब अट्रैक्ट कर रहा है तो उसके पास क्या है, डायरेक्शन भी तो है, उसके पास डायरेक्शन है, मतलब कि किस डायरेक्शन में उसको अपनी तरफ खींच रहा है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की होगी, मान लो जो अगर इसको इस डायरेक्शन में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उसी डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास होगी। मतलब कि तब डायरेक्शन विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आगे बढ़ते हैं, इतना यहाँ पे इस पे कंप्लीट समझ में अच्छे से इसको क्लियर आउट कर लेना, क्योंकि चीजें चेन की तरफ लिंकअप चल रही है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, तभी आगे के चैप्टर्स या आगे की वीडियो समझ में अच्छे से आने वाली है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मैं फोर्स निकालना, अभी मैंने पीछे जस्ट बताया कि फोर्स अगर यहाँ पे मैं निकालना चाहूँ तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू ई। तो F इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला याद अच्छे से रखना कि ये क्या होता है। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट मीटर होती है, एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है, और उसकी डायमेंशनल यूनिट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट, आईआईटी और नीट बोथ, तुम्हें जनरली पता है कि तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर टाइप होता है तुम लोगों का, तो वहां पे तुम लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड के एसआई यूनिट और डायमेंशन यूनिट पूछ सकते हैं। बोर्ड से स्टूडेंट तुम लोगों के चांसेस बहुत कम है इन सब चीजों की पूछने के लिए, क्योंकि पूरी बुक में एनसीईआरटी बात करूं या दूसरी कोई भी बुक की बात कर लो तो उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, एसआई यूनिट, डायमेंशनल। तो वो लोग बोर्ड्स में इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं कि एक एक बच्चे को इतना मेमोराइज पावर इतनी अच्छी भी नहीं है कितना एक एक एसआई यूनिट या डायमेंशनल को याद कर सको। बट नीट और आईटी में जनरली पूछा जा सकता है, तो तुम लोगों के थोड़ी चीजें यहाँ तक क्लियर आउट करते जाना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट समझाने जा रहा हूँ, उस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को समझ लो। क्यों, क्योंकि वो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर देगा
इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया कि या तो चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, या रिपेल कर सकता है। सेकंड बताया मैंने, या तो उसको रिपेल कर सकता है। अब ये रिपल्शन और अट्रैक्शन तब होता है जब अगर चार्ज मेरे पास सेम नेचर का हो, अपोजिट नेचर का हो, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड करते हैं। उनके बीच में जो फोर्स अप्लाइड होती है वो क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। अगर वो सेम नेचर के होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। डिफरेंट नेचर के होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तीसरा केस बन सकता है क्या इसमें, तीसरा केस मतलब कि क्या कोई सेम पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कभी अट्रैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कभी अट्रैक्ट कर सकता है, ऐसा हो सकता है क्या। तो यहां पे इस चीज को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट ये चीज समझना, अगर मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरे पास दूसरा चार्ज है, दैट इज योर क्यू नॉट। अब क्यू नॉट का मुझे चार्ज नहीं पता, मतलब ये नहीं पता कि वो क्या है, वो न्यूट्रल है, मैं उसको मान लेता हूं क्या है, न्यूट्रल है। तो अगर वो चार्ज न्यूट्रल होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो उसकी तरफ क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज उसकी अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब बाय अ फिनोमिना वो उसके ऊपर चार्ज को क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा, उस चार्ज को क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा। अब मैं चार्ज इंड्यूस समझाने जा रहा हूं, चार्ज इंड्यूस होता क्या है समझा चुका हूं पहले भी, एक बार फिर से रिवाइज कर लो जल्दी से। अगर मैंने ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से क्या कर दिया, सिल्क के क्लॉथ से मैंने उसको क्या कर दिया, रब कर दिया, तो ये ग्लास की रॉड क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और जब मैं इसको पेपर, छोटे छोटे पेपर या छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स के पास लेके आता हूं तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन होता है। बट ये फिनोमिना तो अच्छे से पता है कि यहाँ पे चार्ज हो रहा है, बट यहाँ पे जब मैंने सिल्क के क्लॉथ से उस ग्लास को रब किया ना तो वो क्या हो गया, सिल्क के क्लॉथ ने उस पे चार्ज को इंड्यूस किया। इंड्यूस होने का मतलब कि अपने चार्जेस को उस पे शेयर किया बाय अ इंडक्शन फिनोमिना। तो इंडक्शन फिनोमिना होता क्या है कि चार्जेस क्या हो सकते हैं, इंड्यूस हो सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्जेस क्या कर सकते हैं, इंड्यूस हो सकते हैं, इसी को चार्ज इंडक्शन बोलते हैं। और हमारे जो ये तीसरा केस है, इस केस में जनरली पॉजिटिव वहां पे क्या कर रहा है, चार्ज को इंड्यूस कर रहा है, चार्ज को क्या कर रहा है, क्यू नॉट के ऊपर इंड्यूस कर रहा है, और बाय दैट प्रोसेस वो उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, वो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। तो ये फिनोमेना अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें अगर हम लोगों से पूछी जाती हैं तो यही सारी चीजें परेशान करती हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, पहले तो रिपल्शन अट्रैक्शन पढ़ा था, अब ये कैसे होने लगा कि एक तीसरा चार्ज है तो वो अट्रैक्ट कैसे हो रहा है। तो ये थोड़ी चीजें क्लियर आउट अपनी करते चलना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड प्रोस्पेक्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकती है, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, 2 नंबर के क्वेश्चंस में तुम लोगों के पूछी जा सकती है। बहुत बेसिक सी डेरिवेशन है बट बहुत हेल्पफुल है। अगर मैं कहूं तो ये बहुत बेसिक तो है बट बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम लोग आने वाली डेरिवेशंस को कंप्लीट करेंगे। अगर ये बेसिक फिनोमिना समझ में अच्छे से आ जाएगा तो आगे वाली चीजें क्लियर आउट होती जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मान लो मेरे पास एक चार्ज है क्यू नॉट, अगर मेरे पास एक चार्ज है क्यू नॉट तो वो पॉइंट पी पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये क्यू नॉट क्या होगा, क्यू नॉट एक मेरे पास टेस्ट चार्ज रखा है पॉइंट पी पे, तो यहाँ पे ध्यान देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इधर की तरफ मूव हो रही है, इधर की तरफ मूव हो रही है। अभी मैंने जस्ट बताया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सॉरी फोर्स होगा, उसी डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बाहर की तरफ है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अब ये जो मैंने लाइंस लिखी हैं, मतलब नाउ इफ यू एवर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये बोर्ड्स में तुम लोगों को एज इट इज डेरिवेशन कॉपी करनी है, इससे शॉर्ट इस डेरिवेशन को नहीं किया जा सकता। अगर इससे शॉर्ट ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम नंबर्स एग्जामिनर काट सकता है, क्योंकि तुम्हें चीजों को डिस्क्राइब करके बताना पड़ता है कि क्यू क्या है, क्यू नॉट क्या है, आर क्या है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा क्लियर आउट करते जाना, क्योंकि आंसर राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स में, आंसर राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चार ऑब्जेक्टिव टाइप्स हमें आंसर्स मिलते हैं, क्वेश्चन मिलता है, जो आता है उसे टिक करो, आगे बढ़ो। तो यहाँ पे देखो, इफ एफ विद द फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज, देन फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ अगर मैं बताता हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी जब तक पढ़ेंगे हम लोग, कूलम्स लॉ वहां पे रहेगा जरूर, तो कूलम्स लॉ तो क्लियर आउट होना ही चाहिए। नाउ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पॉइंट पी तक पहुंच रही है तो वो क्या है मेरे पास, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, दैट इज ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अभी मैंने जस्ट पीछे फॉर्मूला बताया,
एफ की जगह एफ की वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। एफ की वैल्यू अपनी क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर कूलम। अब यूनिट अगर बोर्ड से स्टूडेंट तुम लोगों को याद है तो लिखो, नहीं याद है तो मत लिखो, क्योंकि बोर्ड्स में से इंपैक्ट गलत पड़ता है। अगर तुमने यूनिट गलत लिख दिया तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होगी कि वो नंबर कट हो सकते हैं। तो इस वजह से अगर तुम्हें डेरिवेशन अच्छे से आती है, डेरिवेशन कंप्लीट करो, आगे बढ़ो। यूनिट आती है तो लिख दो, वेल एंड गुड, नहीं आती तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अभी मैंने उस पॉइंट के लिए बताया पीछे वाले डेरिवेशन में, जैसे इस डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, अच्छा क्यू नॉट बता दूं, जो टेस्ट चार्ज होता है ना वो नेचर वाइज जनरली पॉजिटिव लिया जाता है। नेचर वाइज जनरली उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, और रिपेल करने की वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या हो गई, इसी तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में। सेम नेगेटिव की अगर बात करता हूं तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में उसको अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव की वजह से ये डायरेक्शन हो जाएगी। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड प्लस इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन भी तुम्हें समझ में अच्छे से आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो यहां तक जो चीजें बताई हैं उसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जहां तक चीजों को समझाता जाओ उसको कंप्लीट करते जाओ, नोट्स अपने बनाते जाओ। पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी भेज दूंगा। बट मेरी एडवाइस ये है तुम लोगों के लिए कि उस नोट्स को कंप्लीट करते जाओगे समझते समझते, तो तुम्हें लगता है कि अपने मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग तुम उसमें कोई चीज ऐड ऑन करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तो बेस्ट